पृथ्वी के मालिक हैं, उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए सर को झुकाएं और अपने हृदय से खुदा से बातें करें, घुटने को गला दें। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से खुदावन आपके बहाए हुए लहू के नीचे खुदावन हम सभी भाई बहन खुदावन एक बार फिर से खुदावन आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। ओ मेरे सच्चे खुदा, ओ महान प्रतापी राजा, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक खुदावन, हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। स्वर्ग पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं मेरे खुदा, केवल आपका नाम है जो सब नामों में ऊंचा है खुदावन। उसी नाम को खुदावन हम ऊंचा उठाते हैं मेरे खुदा। प्रभु जी इस दिन को खुदावन आपने इस दिखाया प्रभु, हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। सारी महिमा और आदर और धन्यवाद की योग्य आप हैं प्रभु जी। प्रभु मैं इस सभा को खुदावन आपके लहू के नीचे देता हूँ खुदावन। प्यारे प्रभु, कैसे प्यारे प्रभु आपने जगह जगह से प्यारे प्रभु आप लोगों को खुदावन इकट्ठा किए प्रभु जी, अपनी चुनी हुई दुल्हन को खुदावन। प्यारे प्रभु उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। खुदावन भाई खाखा पास्टर विजय खाखा को खुदावन आपने प्यारे प्रभु जी जगरबांधा से खुदावन ये छिट्टे में निकल पहुंचाने में खुदावन सहायता और मदद किया प्रभु जी। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदावन। भाई समल को भी खुदावन आपने संग साथ लाया प्रभु, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस तपती धूप में खुदावन प्यारे प्रभु जी उन्हें लाया, लेकिन आप कर रहे हैं खुदावन। ओ प्रभु जी आपने इस बारिश को साथ मिलाया खुदा। ओ प्रभु जी आप अपने बच्चों को जानते हैं खुदावन की क्या जरूरत है प्यारे प्रभु। आप प्रभु जी उनसे डीलिंग करते हैं मेरे खुदा। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। ओ खुदावन और प्रभु जी हमें भी खुदावन आपने अलग अलग जगह से खुदावन छिट्टे में निकल आने में सहायता और मदद किया प्रभु। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदावन। प्यारे प्रभु जी आपकी स्तुति और बड़ाई हो खुदावन। प्यारे प्रभु जी कल की मीटिंग को खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। प्यारे प्रभु जी जो भाई बहन नहीं आ पाए हैं खुदावन इस जगह खुदावन, ओ प्रभु जी आप उन्हें आने में सहायता और मदद करें खुदावन। जब वो आते हैं खुदावन तो प्रभु आप मार्गों को खुदावन तैयार करें मेरे खुदा, और सुरक्षित टेबिकन आने में सहायता और मदद करें खुदावन। प्रभु मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदावन। प्रभु जी आगे समय खुदावन आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। आपकी बड़ाई और प्रशंसा हो खुदावन। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आदर और धन्यवाद आपको देते हुए प्रभु जी छोटी सी दुआ मांगता हूँ प्यारे खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए गीत नंबर 113। धन्य धन्य आपको यीशु जी हम कहते बारंबार। धन्य धन्य आपको यीशु जी हम कहते बारंबार। आपकी होवे जय जयकार, आपकी होवे जय जयकार। प्रभु जी हम कहते बारंबार। धन्य धन्य आपको यीशु जी हम कहते बारंबार। धन्य धन्य आपको यीशु जी हम कहते बारंबार। अंधियारे जीवन में हमारे प्रेम का दीप जलाया।
जीवन के आधार प्रभु जी हम कहते बारंबार। धन्य धन्य आपको यीशु जी हम कहते बारंबार। धन्य धन्य आपको यीशु जी हम कहते बारंबार। आपकी होवे जय जयकार, आपकी होवे जय जयकार प्रभु जी हम कहते बारंबार। धन्य धन्य आपको यीशु जी हम कहते बारंबार। धन्य धन्य आपको यीशु जी हम कहते बारंबार। कृपा दीन दयाल करो द्वार तिहारे आए। कृपा दीन दयाल करो द्वार तिहारे आए। आत्मदान बलिदान करो हम कब से आस लगाए। आत्मदान बलिदान करो हम कब से आस लगाए। आपकी महिमा अपरंपार, आपकी महिमा अपरंपार प्रभु जी हम कहते बारंबार। धन्य धन्य आपको यीशु जी हम कहते बारंबार। धन्य धन्य आपको यीशु जी हम कहते बारंबार। आपकी होवे जय जयकार, आपकी होवे जय जयकार प्रभु जी हम कहते बारंबार। धन्य धन्य आपको यीशु जी हम कहते बारंबार। धन्य धन्य आपको यीशु जी हम कहते बारंबार। धन्य धन्य आपको यीशु जी हम कहते बारंबार। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। सच में हमारे महान खुदावन, ओ खुदावन तो खुदा, ओ प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। इस गीत से खुदावन आपको महिमा मिले प्रभु जी। हालेलुया। आप सभी आनंदित हैं? हालेलुया। आइए उस कोरस को गाएं जो हमारे मैटी एंजल और दूत को बहुत पसंद है। हालेलुया।
यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज की शुभ घड़ी के लिए प्रभु, कि आपने हमारे जीवन में जोड़ा। एक बार फिर से प्रभु जी हमारे अति प्रिय भाई डेविड के परिवार में पारिवारिक प्रार्थना सभा में प्रभु हमने भाग ले पाया, हमने उपस्थित हो पाया। इस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। और डाबरा के हमारे भाइयों को, बहनों को, बच्चों को भी आपने लेकर आया कि हमारे भाई के पास प्रभु हम पारिवारिक प्रार्थना में हम सहभागी हो सकें। खुदा हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस पारिवारिक प्रार्थना में आप उतर आइए प्रभु जी। आप हमारे साथ हो लीजिए और हम आपको उपस्थित हो प्रभु अपने जीवन महसूस कर सकें और आप भी हमसे बोले बातचीत करें। और कल की आराधना के लिए भी प्रभु आप हमें तैयारी करें। हमारे अंदर जो भी कमजोरी होगी उन तमाम चीजों को प्रभु आप दूर करें, परंतु अपने स्वर्गीय आशीषों से हमें भरें, अपनी पवित्र आत्मा से अभिषेक करें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जब थोड़ी समय प्रभु आपके वचन की तरफ लौट करके आते हैं प्रभु, हमारी मन हृदय आत्मा को आशीषित करें प्रभु, ताकि हम आपके वचन को पढ़ सके, सुन सके, समझ सके और हम वचन का जीवन जी सके, अर्थात हम वचन बन जाएं, क्योंकि आप तो वचन है प्रभु जी। और इस अंत के युग में सच है कि वचन वचन से बातचीत कर रही है और वचन वचन को समझ रही है। सच है प्रभु जी, वो वचन आप ही हैं और दुल्हन भी वही वचन है। वो प्रभु मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे संपूर्ण समय को प्रभु जी, आज की पूरी आराधना को, इस पारिवारिक सभा को मैं आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम लोग खड़े हुए हैं, मेरे साथ एक वचन निकालेंगे। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 और उसकी 1 पद से लेकर हम 9 पद तक पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 और उसकी 1 पद से लेकर के हम आगे 9 पद तक पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि जिस किसी के लिए मिलता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से खुदा की इच्छा पर चलो। न चलना और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं, परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु में वैसा ही पाएगा। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में और वह किसी का पक्ष नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह में इस पढ़े के वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आप आइए प्रभु जी और हमें समझाएं, इससे पहले कि आप हमारी समझ को खोलिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगता हूँ, आमीन। कृपया थोड़ी समय आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर से आप लोगों के साथ पारिवारिक प्रार्थना में भाग लेने के लिए प्रभु ने मौका दिया और मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ कि हम पारिवारिक प्रार्थना सभा में उपस्थित होकर के हम खुदा को धन्यवाद दे सकें और उसकी तारीफ कर सकें, उसकी महिमा कर सकें। खुदा की महिमा हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदा को, जो कि बीते दिनों में काफ़ी समस्या आई, तकलीफ आई, लेकिन खुदा बाप ने संभाला। मैं इसके पहले कहना चाहिए बिजली के क्षेत्र में जा रहा था और अचानक कहना चाहिए बाइक से गिर गए
प्रभु ने संभाला, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। थोड़ा सा हाथ में ये जो देख रहे हैं थोड़ा सा लगा हुआ था, बाकी और कुछ नहीं हुआ। फिर भी कहना चाहिए लगातार कम से कम 9-10 मीटिंग उसी हालत में थोड़ा सा सूजन आ गया था, पर कोई इंजेक्शन नहीं, कोई दवाई नहीं, परंतु वो आदमी ठीक हो गया। खुदा है, सो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं हुआ, हमारा डॉक्टर तो प्रभु यीशु मसीह है। सो खुदा का धन्यवाद हो, उसकी ईश्वर की तारीफ हो। तो हम समय को विलंब ना करें। अभी जो हम लोग बैठे हुए हैं इसको हम लोग समझेंगे, ये एक पारिवारिक मीटिंग्स है ना। इसको बोला जाता है पारिवारिक प्रार्थना सभा। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। तो पारिवारिक प्रार्थना सभा में जब उपस्थिति होते हैं, बैठते हैं, तो पारिवारिक प्रार्थना में पर्याप्त परिवार के जितने भी सदस्य हैं, अगर मान लीजिए कोई चले गए हैं, अब लौटने में उनको दिक्कत हो, टाइम हो गया है ना, जैसे कि अभी हम लोग आए हैं लेकिन हम लोग टाइम से बेटाइम पहुंचे, है ना। कारण है कि थोड़ा सा आंधी तूफान चल रहा था, बारिश चल रहा था। तो उसी प्रकार अगर कोई हो सकता है मार्केट चला गया है, हो सकता है कहीं और चला गया है, कोशिश तो है उनका कि मैं प्रार्थना सभा तक मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन किसी कारण बस वो पहुंच नहीं पाए। हो सकता है बारिश है, हो सकता है उनकी गाड़ी की टायर पंचर हो गई तो पहुंच नहीं पाया, वो अलग बात है। लेकिन घर में जितने भी सदस्य हैं, हर एक सदस्यों को उस टाइम के अनुसार जो परिवार में निर्धारित किया जाता है, टाइम निर्धारित किया जाता है कि जैसे कि अगर किसी घर में 7 बजे बैठ जाते हैं, किसी घर में 8 बजे बैठ जाते हैं, वो समय निर्धारित करते हैं। तो पारिवारिक प्रार्थना में बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे कि हम लोग चर्च के दिन करते हैं, गिरजा के दिन करते हैं, वैसे बहुत लंबी चौड़ा नहीं, परंतु कम से कम आधा 1 घंटा भी बैठ जा रहे हैं, वो बहुत बहुमूल्य है समय के हिसाब से, है ना। तो उसमें सभी के सभी लोग, चाहे एक घर में 5 लोग हैं, चाहे 6 लोग हैं, चाहे 7 लोग हैं, चाहे 3 लोग हैं, है ना, सबको कहना चाहिए एक गोला बना करके, बहुत बेहतरीन रहेगा, है ना। अभी थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा हैं, अलग अलग परिवार को लेकर इकट्ठा हुए, इसलिए थोड़ा सा हम लोग अलग हैं, लेकिन अगर परिवार में जो बैठ रहे हैं, पति पत्नी होते हैं, बच्चे होते हैं, हो सकता है माँ कहना चाहिए और भी कुछ सदस्य होते हैं, तो थोड़ा सा एक गोला टाइप के बैठ जाएं, गोला बना करके बैठ जाएं, और उनके पास कहना चाहिए गीत पुस्तक हो, बाइबल का वचन हो, अच्छी बात है। उसके बाद में करना हमको क्या चाहिए, एक गीत गाना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक गीत गाना चाहिए। तो गीत गाने के लिए भी हमको कहना चाहिए परिवार में कभी बच्चों के लिए पारी दें, कभी पति तो कभी पत्नी गीत गाने में अगुवाई करें। खुदा का धन्यवाद, आमीन। उसके बाद में कोई भी बाइबल की रेफरेंस को चुन लें, किसी भी चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम, कोई भी पुस्तक में से कोई भी वचन को उस दिन के लिए चुन लें कि आज हम लोग इस वचन को पढ़े। जैसे कि आज हम लोग इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 1 पद से 9 पद तक हमने पढ़ा, है ना। तो बाइबल के किसी भी वचन को पढ़ेंगे, तो अगर आप कहना चाहिए परिवार में अगर बच्चे हैं तो कहना चाहिए, देखिए मैं अपना पारिवारिक प्रार्थना के बारे में बता रहा हूँ। मैं और मेरी पत्नी हम पारिवारिक प्रार्थना में बैठते थे जब बच्चे छोटे थे, तो बच्चों को भी साथ में हम लोग बैठाते थे, और उसके बाद कहना चाहिए हम लोग यहाँ से 1 पद से 9 पद तक पढ़े। तो मैं क्या करता था, इनको पढ़ने के लिए मैं सबको बांट देता था। समझ रहे ना। अभी कहना चाहिए हमने कहना चाहिए किसी एक भाई ने पढ़ा तो ऐसा नहीं, परंतु बच्चों को या सभी को, है ना, अगर ज्यादा है तो 2-2 पद, कम है तो 1-1 पद, सब लोग पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद कोई एक इसको क्या करेंगे, समझाएं। अगर समझाने को नहीं भी जानता है कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। उसके बाद में जब वचन अगर बताने जानता है तो बताएंगे। पारी देना सबको,
गीत गाने के लिए पारी देना है, प्रार्थना करने के लिए पारी देना है कि बेटा आप प्रार्थना करेंगे, बेटी आप प्रार्थना करेंगे, है ना। तो कहना चाहिए क्या क्या विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो कहना चाहिए हमारे जैसे कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पे रेवेडिकल की सेवाएं चल रही है, अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांव में, जंगलों में, पहाड़ों में जो सेवकाई चल रही है। और हमारे भाई बहन लोग कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, सबके लिए कम से कम शब्दों में हमको सबकी स्मरण करना है। समय के संदेश कैसे आगे बढ़े इसके लिए विशेष हमें प्रार्थना करना है। सेवक लोग कैसे तैयारी रहे, समर्पण, इसके लिए हमें तैयारी प्रार्थना करना है। अगर कोई बीमार हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। तो जितना कम से कम शब्द हो सके उन शब्दों का इस्तेमाल करें ताकि कम समय में ज्यादा प्रार्थना हो सके। तो पारिवारिक प्रार्थना में विशेष कहना चाहिए, मान लीजिए प्रार्थना में बैठे हुए हैं तो कहना चाहिए हम लोग इस छींट टेबरनेकल की स्मरण करते हैं। तो यहाँ जितनी भी भाई बहन है, बच्ची हैं, है ना, हम एक साथ उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, पूरे जिला भर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं रायपुर, वहाँ के लिए हम प्रार्थना करेंगे। चले जाते हैं भिलाई, चले जाते हैं जगदलपुर, चले जाते हैं सुकमा, इन जगहों पे हमारे लोग हैं, है ना। उसके बाद में कहना चाहिए जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, जिनको जिनको हम जान रहे हैं, हमें सबके लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। प्रभु का धन्यवाद, आमीन। और जितने भी हमारे इन टाइम मैसेज में बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना है। और कैसे बच्चे अनुशासन में रहे, माता पिता का आज्ञाकारिता बने, खुदावंत खुदा का आज्ञाकारिता बने, वचन का प्रेमी बने, प्रार्थना का प्रेमी बने, इसके लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। क्या करना है, प्रार्थना करना है। इस रीति से हमें सबके लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। और किसी भी क्षेत्र में लीडर्स लोग नहीं है, खुदा से प्रार्थना करना है कि ऐसे जगहों पे खुदा अपने लीडरों को तैयार करें। प्रभु का धन्यवाद हो। और आप लोग जानते हैं कि दुनिया में मसीह लोग तो भरे पड़े हैं, लेकिन उनके पास भी प्रकाशन नहीं है ना। नबी के बारे में तो कुछ जानती नहीं है, कौन नबी है, किस समय में कौन नबी आया, किस समय में कौन नबी आया, क्या संदेश लेकर आया, कुछ भी चीजों के बारे में उनको नॉलेज नहीं है। बस आराधना कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यीशु चंगा करता है, यीशु दया करता है, यीशु प्रेम करता है, यीशु में रहने से लोग सुख शांति के साथ रहते हैं। बस इतने ही में कहना चाहिए, घुमा रहे हैं लोगों को, लेकिन ना तो भेद को समझ पा रहे हैं, ना तो उनके पास कोई प्रकाशन है, ना उनके पास कोई नबी। तो इन तमाम चीजों के लिए हमें प्रार्थना करना है, ताकि ऐसा अगर करते हैं तो परिवार में प्रार्थना में क्या हो जाता है, मजबूती होती है। क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। पारी सबके होना चाहिए, दो शब्द क्यों ना बोले, नहीं भी जानते हैं, है ना, तो कहना चाहिए मान लीजिए प्रार्थना करना बड़ी कठिन नहीं है, लेकिन बस पवित्र आत्मा की अगुवाई होनी चाहिए। जैसे कि एक बेटा हो या बेटी हो जिसको भूख लगता है तो मम्मी से खाना मांगते हैं, प्यास लगता है तो पानी मांगते हैं, चॉकलेट खाने की इच्छा लगता है तो माँ से या बाप से क्या करेंगे, चॉकलेट मांगेंगे या पैसा मांगेंगे, है ना, कि मुझे ये खरीदना है, मुझे ये लेना है। उसी प्रकार हमें खुदा बाप से यही प्रार्थना करना है। खुदा का धन्यवाद। हाँ, अगर हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, पवित्रता जीवन में आगे बढ़ना है, वर्शिप कैसे करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रभु के प्रति कैसे हमें समर्पण होना है, वचन के भेदों को कैसे हमें मालूम करना है, खुदा से प्रार्थना करें। खुदा सुनता है और आशीषित करता है। प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन। तो ऐसे करने से क्या है, बच्चे लोग बचपन से ही बाइबल पढ़ने के लिए भी होते हैं, बाइबल खोलने के लिए भी होते हैं, कहाँ कौन सी पुस्तक है ना। ये बाइबल जो है, ये कहना चाहिए, ये इसमें एक बाइबल ये अकेला नहीं, परंतु इस बाइबल के अंदर 66 पुस्तक है। कितना पुस्तक है, 66 पुस्तक मिल करके बाइबल बना हुआ है। इसको कहना चाहिए ये बाइबल एक लाइब्रेरी, और इस लाइब्रेरी के अंदर 66 पुस्तक है।
नए नियम में 27 पुस्तक पाई जाती है और पुराने नियम में 39 पुस्तक पाई जाती है। कुल मिलाकर के 66 पुस्तक पाई जाती हैं। तो खोल रहे हैं कभी कभी तो कहना चाहिए मिल भी नहीं कर रहा, पुस्तक मिल भी नहीं कर रहा है ना। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि पहला यूहन्ना पढ़ेंगे तो लोग खोल रहे हैं यूहन्ना सुसमाचार को खोल रहे हैं, है ना। उनका समझ लग रहा है कि पहले में तो कहना चाहिए सुसमाचार यूहन्ना है, तो पहला वो हो सकता है, लेकिन वो पहला यूहन्ना नहीं है, वो तो यूहन्ना सुसमाचार है। लेकिन पहला यूहन्ना बोलने से पहले से पत्री में हमको जाना पड़ेगा, सुसमाचार में नहीं मिलेगा वो। और ये पहला यूहन्ना, ये जो यूहन्ना सुसमाचार जो ये सुसमाचार है, परंतु पहला यूहन्ना को ढूंढने के लिए वही यूहन्ना ने लिखा है, लेकिन वो पत्री में मिलेगा, है ना। पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना। खुदा का धन्यवाद, आमीन। तो अगर परिवार में अगर बच्चों को बचपन से हम बाइबल खुलवाते हैं, खुलिए फलाना अध्याय, फलाना पद, है ना, फलाना पुस्तक, तो ऐसा करने से क्या होता है, उनकी आदत बन जाता है कहाँ पे कौन सा पुस्तक है, कहाँ पे कौन से अध्याय है, कौन सा पद है, कहाँ से खोलते रहने से क्या होता है, कीवी होते हैं, उनको दिक्कत नहीं लगता है। फटाक से बाइबल खोलेंगे और पढ़ेंगे। इसमें कहना चाहिए बाइबल की अध्याय ढूंढने में, पुस्तक ढूंढने में उनको आगे से बहुत बड़ी सहयोग होती है। और पवित्र आत्मा भी क्या करता है, अगुवाई करता है। सो खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति तारीफ हो। और प्रार्थना करना तो कहना चाहिए किसी को सिखाया नहीं जाता है, सिखाता है पवित्र आत्मा, है ना। हमें किसी प्रार्थना को रटे रुटा नहीं करना है। जैसे कि भाषण देने के लिए बच्चों को सिखाते हैं, है ना, उनको याद करवाते हैं कि 15 अगस्त में तुम्हें भाषण देना पड़ेगा, है ना, पहले से 15 दिन पहले से उनको रटवा। तो हमारे पास ऐसा नहीं है, वो तो पवित्र आत्मा हमारे मुंह को खोलेगा और उन शब्दों को देगा जिससे हम खुदा से बातचीत कर सकेंगे। सो प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति तारीफ, आमीन, हालेलुया। तो इस रीति से क्या करना है, हमें प्रार्थना सभा में प्रार्थना करना है और सबके लिए गाने के लिए मौका देना है, प्रार्थना करने के लिए सबके लिए मौका देना है। कम समय में ज्यादा काम हो सके, ज्यादा प्रार्थना कर सके। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। अब ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं और यहाँ पे लिखी गई है 6 अध्याय उसकी 1 पद से 9 पद तक। तो इसमें जो बताया गया है, सबसे पहले यहां पे पौलुस इन चीजों को बता रहे हैं कि बच्चों को अपने माता पिता के अधीन में कैसे रहना है, उनका आज्ञाकारिता कैसे बनना है। समझ आ रही है ना। तो यहां पे पौलुस बच्चों को विशेष चेतावनी दे रहा है कि हमेशा वो अपने माता पिता के अधीन रहे, उनकी आज्ञाकारिता रहे। तो अगर हम मम्मी पापा ही बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे कैसे जानेंगे कि हमको आदर कैसे करना है, मम्मी पापा का आदर कैसे करना है, उनको इज्जत कैसे देना है, उनकी अधीन हमें कैसे रखना है। तो उनको बचपन से क्या करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। कोई सीख करके नहीं आते हैं, उनको सिखाना पड़ता है। इसी बात को यहाँ पे पौलुस बता रहे हैं, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। क्या है? अगर कोई बच्चे आज्ञाकारिता नहीं है माता पिता का, तो कहना चाहिए उनके लिए कोई उचित नहीं, अनुचित है। उनको पता ही नहीं है कि माता पिता की आज्ञाकारी कैसे होना है, पता ही नहीं। इसलिए पौलुस इन बातों को जोर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हे बच्चों अपने अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। क्योंकि यह उचित है। लेकिन बच्चे को XYZ कुछ भी मालूम नहीं है, तो कैसे आज्ञाकारी रहेंगे। इसलिए बच्चों को बचपन से क्या किया जाता है, सिखाया जाता है।
प्रभु का धन्यवाद। आमीन। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की भाई मानने वालों का एक नेचर है, एक चरित्र है कि परिवार में सब प्रभु का भाई माने, प्रभु से प्रेम करें और बचपन से उनको क्या करना है, ढालना है। क्या करना है, ढालना है। और हम बच्चों को पारिवारिक प्रार्थना में नहीं बैठाते हैं तो मुश्किल है। कोई बच्चे इधर घूमेंगे, कोई बच्चे उधर घूमेंगे, है ना। और जिस दिन हम लोग गिरजा के लिए इकट्ठा हो जाएंगे, आराधना के लिए इकट्ठा हो जाएंगे और बच्चे लोग नहीं मान रहे हैं, तो फिर गुस्सा लिया और बच्चों को उधर लेकर के तड़ाकर मार रहे हैं, समझे ना। यहाँ तो मार नहीं पा रहे हैं लेकिन उधर ले जाए। बहुत जगह ऐसा होता है चर्च में, है ना। भाई बच्चों को मालूम ही नहीं है कि हमको शांति से बैठना है, हम ये आराधना है और खुदा का भाई मानना है, क्योंकि मम्मी पापा ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इसलिए बच्चों को कहना चाहिए सारा चीजों में ध्यान देना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि गिरजा में हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, शांत बैठेंगे, क्योंकि हमारा खुदावन खुदा शांति का राजा है, हमारे बीच मौजूद होता है ना। और छोटे बच्चों से बेहद प्यार करता है। उसने वचन में कहा छोटे बच्चों को मेरे पास आने मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐश्वर्य का है ना। तो कहना चाहिए गिरजा में शांत बैठना है, कभी भागा दौड़ी नहीं करना है, कभी चिल्लाना नहीं है, किसी चीजों को इधर उधर खटखट करना नहीं है। तो ये पारिवारिक प्रार्थना में बच्चों को सिखाया जाता है। तब बच्चे जो हैं आराधना के दिन शांति से बैठेंगे। अगर नींद आता है तो मम्मी के गोद में सो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन खड़बीड़ नहीं करेंगे, है ना। तो बच्चों को पारिवारिक प्रार्थना में सिखाया जाता है, बताया जाता है। और प्रतिदिन बैठेंगे तो पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। आमीन। हमें उनके लिए उनको मार के सिखाना नहीं है, मार के सिखाना नहीं है। बच्चे ज्यादा मार खाते हैं ना उतने बिगड़ते हैं, जितना ज्यादा मार खाते उतने बिगड़ते हैं। लेकिन जितना प्रेम से बच्चों को समझाएंगे उतना बच्चे सिद्ध होते जाते हैं, है ना। बाइबल में लिखा गया है नीति वचन में, अगर बच्चे नहीं मानते हैं थोड़ा थोड़ा उनको छड़ी की दो। तो छड़ी इसलिए नहीं लगाया जाता है, बाइबल बताया गया है कि बच्चे मर जाएं, परंतु वो छड़ी क्या करता है, बच्चों का एक सुधार, थोड़ा सा उनको डरावनी देना है। जो बच्चे माता पिता को डरते हैं वो आज्ञाकारिता होती है, लेकिन अगर कोई बच्चे माता पिता को नहीं डरे तो आज्ञाकारिता भी नहीं होती है ना। बाइबल में लिखा गया है जिन बच्चों को माता पिता छड़ी लगाते हैं वो बच्चे माता पिता का कलंक बन जाते हैं। नीति वचन पढ़ के देखिएगा, है ना। और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा गुण वाला बातें नीति वचन में है। मैं कभी कभी क्या करता था, अगर थोड़ा सा भी अनुशासन के विपरीत गए तो मैं उनको घुटना टिकवा देता था और नीति वचन पढ़िए, एक अध्याय से लेकर आखिरी अध्याय तक। और जब तक उसको पूरा नहीं करोगे बैठना नहीं, समझे ना। तो आप समझ जाइए कि नीति वचन एक अध्याय से आखिरी अध्याय तक या 5 अध्याय दे दिए, 2 अध्याय दिए, 1 अध्याय दे दिए, वो घुटना टेक करके उसको पढ़ रही है। तो सारी बच्चों के लिए बहुत सारी वहाँ पे गुण बातें, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। चाहे भजन सीखकर कुछ को पढ़ने के लिए देते, तो इस रीति से जो कहना चाहिए कि नहीं हम लोग गलती नहीं करेंगे, अगर गलती करेंगे तो करें, घुटने के बल हमें खड़ा होना पड़ जाता है, बैठना पड़ जाता है, मम्मी पापा हमें डांटते हैं, तो बच्चे जो हैं अपनी लाइन में आ जाते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद। आमीन। तो इसलिए यहाँ पे पौलुस बता रहे हैं कि हे बच्चों, प्रभु में दुनिया में नहीं, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। दूसरी पद में लिखी गई है अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। तो बच्चों के लिए मम्मी पापा का आदर जो करना ये सबसे पहली आज्ञा है। और बच्चे पहले आज्ञा को ही नहीं जान रहे, पता ही नहीं है। पूछा गया कि बच्चे पहले आज्ञा क्या चीज है, पता ही नहीं। लेकिन बाइबल बताती है कि माता पिता का आज्ञा मानना ही पहली आज्ञा, समझे ना। तो बच्चों के लिए केवल नहीं, हमारे भी माता पिता हैं, हमें भी
अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनना है। यही पहली आज्ञा है। क्या है? पहली आज्ञा है। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। यह पहली आज्ञा है। आगे क्या गया है? जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। क्या है? प्रतिज्ञा भी है। आगे लिखा गया 3 वचन में कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। ये क्या चीज है? प्रतिज्ञा है। आदर करने वाले पृथ्वी पर अपनी पूरी आयु पूरा कर सकते हैं। उनके साथ खुदा का अनुग्रह होता है। आगे देखिए क्या लिखा है 4 पद में। अब बोला जा रहा है उनके माता पिताओं के लिए। पहले बच्चों के लिए बोला गया। इसके लिए बच्चों के लिए। अब उनके माता पिता के लिए बोला जा रहा है। ठीक है ना? और कहा जा रहा है हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ। कभी गुस्सा से क्या करते हैं? रोते हैं ना, तो ये सब होते हैं, कुछ करते हैं, कुछ दबाते हैं मम्मी लोग। समझ आए? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को रीस नहीं दिलाना है, बच्चों को प्यार करना है। क्या करना है? प्यार करना है। इसलिए बोला जा रहा है हे बच्चे वालों, यानी उनके माता पिता को बोला जा रहा है हे बच्चे वालों, अपने अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। है ना? प्रभु की शिक्षा, आज्ञाकारिता, हुकुम मानना और चेतावनी, इन तमाम चीजों को देते हुए उनका क्या करना है? पालन पोषण करना। अर्थात उनकी जरूरतों को पूरा करना है। बच्चों के लिए कपड़ा की जरूरत हुआ, कपड़ा देंगे। बच्चों के लिए कहना चाहिए जूता चप्पल की कमी हुआ, जूता चप्पल देंगे। और भी चीजों की जरूरत है उनको देंगे। खाने पीने की जो आवश्यकता है उनको देंगे। ये क्या करना? एक क्या चीज है? बच्चों का पालन पोषण करना है। क्या करना है? ताकि बच्चे कभी भी निराश ना हो। कई बार मम्मी पापा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मम्मी कहना चाहिए मेरे को पुस्तक लेना है। सब तो भर निकल जा रहे हैं। स्कूल में गुरुजी लोग डांट रहे हैं, क्यों पुस्तक नहीं खरीदे? वहां पर उनको डांट सुनना पड़ रहा है। तो ऐसे में कहना चाहिए बच्चों की साहस क्या होता है? टूट जाता है। मैं अपनी मम्मी पापा को बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे प्रति ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए बच्चे जो भी मांगते हैं उनको जल्दी से व्यवस्था करने की कोशिश करें, जिससे बच्चों की साहस टूटता नहीं है। समझे ना? इन चीजों को पारिवारिक प्रार्थना में बच्चों को भी सिखाना है, ताकि जब बच्चे एक दिन वो भी माता पिता बनेंगे तो वो भी अपने बच्चों को उसी रीति से क्या करेंगे? सिखाएंगे। सो प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति की तारीफ हो। आगे देखिए, अब कहा गया है पहले बच्चों के लिए कहा गया कि माता पिता कैसे आदर करें, उनके आज्ञाकारी बने। उसके बाद उनकी माता पिता को बोला गया कि बच्चों की कैसे देखभाल करो, उनकी पालन पोषण करो, उनकी जरूरतों आवश्यकता कैसे पूरा करें, उनको कैसे शिक्षा दें। इन तमाम चीजों के बारे में बोला गया। अब कहना चाहे यहाँ पे दासों के लिए बोला जा रहा है। किनके लिए? दासों के लिए। दासों के लिए बोला जा रहा है। दास कौन है? जो हमारे घर में बहुत सारे काम होता है लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, तो काम करने के लिए हम कमियां रखते हैं। दास है ना? रखते नहीं रखते हैं? रखते हैं। देखिए सेठ महाजनों के पास जाते हैं, बड़े बड़े उनके पास गोदाम है, कपड़े के बड़े बड़े दुकान है ना? और इतने बड़े बड़े शहर में, बड़े बड़े मॉल में, है ना, मालिक मालकिन रहते हैं, उनके तो बच्चे रहते हैं, पढ़ रहे हैं। तो उतनी बड़ी बड़ी माल को क्या पति पत्नी संभाल लेंगे क्या? तो काम करने के लिए नौकर रखते हैं, जिनको नौकरों को दास बोला गया। यहाँ पे नौकरों को दास बोला गया है। तो दास लोगों को भी ऐसा रहना है कि हमेशा अपने स्वामी की आदर करना है। क्या करना है? आदर करना है। स्वामी की भाई मानना है। ये नहीं कि अगर स्वामी कुछ बोला तो उल्टा करना चाहिए, स्वामी के विरोध में नौकर आ गए, तो ये उचित नहीं। तो ये शिक्षा कहां से मिलेगा? बाइबल से मिलेगा। कहां से मिलेगा? बाइबल से मिलेगा। और बाइबल की शिक्षा जो प्राप्त करते हैं वो स्वामी को स्वामी समझता है और दासों को दासों समझता है।
उसके बाद नीचे अगर आप जाएंगे तो स्वामियों के लिए बात बोला गया है, दासों के लिए बोला गया, तो दास के स्वामी भी तो हैं, तो स्वामियों के लिए बोला गया। थोड़ा सा देखिए 5 वचन से, ठीक है ना। हे दासों, जो लोग इस संसार पे तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। तो हर एक दासों को, नौकरों को अपने स्वामी की, अपने मालिक की आदर करना है, उनको भय मानना है, डरना है। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, नौकर लोग मालिक लोगों को समझाना शुरू कर देते हैं, डांटना शुरू कर देते हैं, हुक्म चलाना शुरू कर देते हैं। ये उचित नहीं है, बाइबल के अनुसार ये उचित नहीं है। परंतु लोगों को समझना चाहिए कि मैं भाई मालिक से बड़ा नहीं हो सकता, है ना। इतना है कि उस मालिक के पास मुझे सेवा करने के लिए मुझे जिम्मेवारी मिला है, उसको मैं ईमानदारी से करूं, और जो मेरा स्वामी जो भी मुझे हुक्म देता है करने के लिए, उसको मुझे ईमानदारी से करना है। कभी भी अपने स्वामी के ऊपर मुझे नहीं जाना है। ये है दासों के लिए। किसके लिए है ये हुक्म? दासों के लिए, ठीक है ना। अगर नीचे आते हैं, अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे बताया जाता है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, है ना। मनुष्यों को दिखाने के लिए या प्रसन्न करने के लिए सेवा ना करो, परंतु हमारे सेवकाई को कौन देखेगा? प्रभु देखेगा। सिर्फ वचन की सेवकाई के बारे में थोड़ी, हर चीजों के बारे में सेवा करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कहने से लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु दिल की गहराई से सेवा करना है। खुदा का धन्यवाद, आमीन। आगे लिखा गया है, सेवा करो पर मसीह के दासों के समान मन से खुदा की इच्छा पर चलो, है ना। भाई मुझे इस घर में मेरे स्वामी का काम करने के लिए मुझे दिया गया है, मुझे खुदा का सेवा समझ करके मुझे करना है। खुदा का धन्यवाद। आप लोग जानते हैं यीशु के बारे में, है ना। उनके भाइयों ने उनको दिखे और उनको मौत के गड्ढे में उतार दिए, ठीक है ना, ताकि इस कुएं में ये क्या हो जाएगा, मर जाएगी, सड़ जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा, है ना। और अपने पिता याकूब को उसका संदेश बताने के लिए देखिए एक बकरा को काट लिए और इसका जो अंगरखा उतार लिए तो उसमें बकरा के खून को लगा दिए और पिता जी के पास भेज दिए, क्योंकि उस कपड़ा को पिता ने अपने बेटा के लिए खरीदा था। तो देखा पिता ने कि ये तो मैं खरीदा, मैं अपने बेटा के लिए मैंने खरीदा था, लेकिन हो सकता है जंगल में किसी शेर इसको पकड़ लिया जिसका खून कराची कपड़े में, और उसको कहाँ पर डाले हुए हैं अपने भाई लोग गड्ढे में, क्योंकि पिता जो है उस बेटा से बहुत प्यार करता था। और जो जिसको खुदा प्यार करता है ना, उनको ऊपर दिक्कत आता है, लेकिन जैसे दिक्कत आता है वैसे खुदा उनकी निकासी भी करता है। उसके बाद में कहने से इस्माइली व्यापारी आ रहे थे, इन सारे भाइयों ने देखे खाना खाने के लिए बैठे उसको गड्ढे में डाल करके, जब उधर से इस्माइली लोग जो हैं और कहने से व्यापारी लोग आ रहे हैं, ऊँट में सामान लेकर के आ रहे हैं, वो विश्व व्यापार आगे से उस समय की कहते हैं विश्व व्यापारी हैं लोग, है ना। आज तो हवाई जहाज में व्यापारी करते हैं, लेकिन उस समय ऊँट में सामान लाने ले जाना करते थे विश्व व्यापारी लोग। तो इनको देखें और इन्होंने बोले एक काम करते हैं, ये हमारा भाई है, हमारे खून का खून है, हड्डी का हड्डी है ना, इसको ऐसा हम ना करें, बल्कि हम इनको चुपचाप क्या करेंगे, बेच देंगे। क्या करेंगे? बेच देंगे, और इनको परदेश में कहीं ले जाएंगे। इधर घर के लोग क्या जानेंगे, मम्मी पापा लोग क्या जानेंगे, हम बेच देंगे और जितना भी हमको इनकम मिलेगा उसको हम सब भाई लोग क्या करेंगे, बांट देंगे। बेच दिए उनको, है ना। ना उसका बाप देखा है देश में, उनकी माँ देखा है, उनके रिश्तेदार उस देश में उनको बेच दिए। लेकिन आप लोग जानते वहां पे जाने के बाद खुदा बाप ने उसको प्रधानमंत्री बना देता है। मिस्र देश का होलसेल सब कुछ करने वाला बन जाता है ना। वहां का राजा जो होता है वो सिर्फ अपनी गद्दी को जानता है, बाकी कुछ नहीं जानता है। अपने सिंहासन से मतलब है, बाकी कुछ नहीं जानता है। सारा कारभार उसके हाथ में, किसके हाथ में? यीशु के हाथ में। खुदा का धन्यवाद, आमीन आमीन। क्योंकि वो सच्चाई के साथ वहां पे काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। मैं बेचा गया हूँ
और इस राजा ने मुझे मोल लिया है, तो मुझे ईमानदारी से करना है, खुदा का भाई मान करके, है ना। तो ईमानदारी के साथ कर रहा है तो यीशु मसीह को खुदा बाप उनको आशीष दे रहा है। क्या कर रहे हैं? आशीष दे रहे हैं। उनके साथ क्या किया अत्याचार हुआ आप लोग जानते हैं, बैल पड़े हुए आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी उसने उस समय भी उसने विश्वास में परिपक्व रहा, है ना। खुदा का धन्यवाद हो। शैतान ने क्या खेल नहीं खेला, बहुत सारा खेल खेले। वो कहना चाहिए वो गिर जाता, मर जाता, जेल खाना भी डाला गया था, लेकिन बेगुनाहगार था कौन? यीशु। सो प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। उसी प्रकार मेरे भगवान अगर कोई दास जो अपने स्वामी का आदर करते हैं ना, उनकी भाई मानते हैं, तो खुदा बाप ऐसे दासों को बिल्कुल आशीष करता है। आगे कहें, और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जान करके सच्ची हृदय से करो। आगे वचन लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र हो, प्रभु से वैसा ही पाएगा। प्रभु से वैसा ही पाएगा। अच्छा काम करेगा वो अच्छा ही पाएगा, बुरा काम करेगा वो बुरा ही पाएगा, क्योंकि प्रभु सबके ऊपर है और सबके ऊपर अपना निगाह बनाए रखता है। ठीक है ना। अब देखिए कहने से स्वामियों के लिए बोला जा रहा है। अब यहाँ पे 5 पद से लेकर के 7 पद तक, 8 पद तक हमने कहने से दासों के लिए देखें। अब 9 पद में स्वामियों के लिए बोला जा रहा है, हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी कहाँ है? स्वर्ग में। कोई ऐसा मालिक होते हैं, नौकर अच्छा भी काम कर रहा है फिर भी उसको डांट रहा है, गाली दे रहा है, समझे ना। कभी पैसा मांगे तो बोलता है काम तो करना धरना है नहीं, पैसा मांगता है, कभी कभी धुतकार देता है। लेकिन यहाँ पे खुदा बाप ने बता रहे वचन में पौलुस के द्वारा कि स्वामी होने के नाते अपने दासों के ऊपर कभी भी डांट फटकार नहीं करना। खुदा का धन्यवाद, आमीन। इसी बात को हमें बता रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा और उसका दोनों का स्वामी कहाँ है? स्वर्ग में, और वह किसी का पक्षपात नहीं करता। हो सकता है दास स्वामी का पक्षपात करेगा, स्वामी दास का पक्षपात करेगा, ठीक है ना, लेकिन हमारा युवक खुदा वो सबका मालिक है ना। मेरा भी है, आपका ही, बच्चों का भी है, जातियों वाले सबका वो मालिक कौन है? स्वामी कौन है? युवक कौन? वो कभी भी पक्षपात नहीं करता, है ना। अगर मान लीजिए मैं लूट रहा हूं, उसका प्रतिफल मुझे मिलेगा। मैं बेईमानी कर रहा हूं, उसका प्रतिफल मुझे मिलेगा। लेकिन अगर प्रभु के प्रति मैंने सच्चा विश्वास योग्य हूं, प्रभु का भय मान कर, तो उसका प्रतिफल मुझे वैसा ही मिलेगा, है ना। जैसा बीज बोएंगे वैसी कटनी काटेंगे। बाइबल बताया गया है, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे भी, है ना। अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, और हम बुरा करेंगे हमारे बुरा ही मिलेगा। तो इन तमाम चीजों को कहना चाहिए हमें पारिवारिक प्रार्थना में बहुत सारा चीजों को कहना चाहिए, हमें सिखाना है, बताना है। कभी कभी मैसेज पढ़ना है, बच्चों को पढ़ने का आदत बनाना है। प्रभु का धन्यवाद हो, उस की तारीफ, आमीन, हालेलुया। कहीं से किसी को टेलीफोन करते हैं, समस्या बताते हैं, बीमार बताते हैं, उनके लिए भी हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है। आखिर में भोजन के लिए प्रार्थना करना है, और खा पी करके फिर सो जाना। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। सुबह के समय क्या है, एक साथ हम बैठ सकते हैं, क्यों? कोई जल्दी उठता है, कोई लेट उठता है। तो जो जल्दी उठता है प्रार्थना करके वो चला जाता है अपने अपने कामों की तरफ। तो इसलिए सुबह हम कहना चाहिए, आप किसी परिवार में काम धंधा नहीं तो बैठ सकते हैं थोड़ा समय निकाल करके। लेकिन अगर किसी परिवार में अगर ज्यादा कहना चाहिए बोझ होता है, वो लोग सुबह जल्दी उठते हैं और काम में चले जाते हैं, तो कहना चाहिए सुबह को इकट्ठा होने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन शाम को कहना चाहिए, जरूर कहना चाहिए पारिवारिक मीटिंग लेना बहुत जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। खुदा आज के वचनों के तक हम सबों को बहुत का आशीष दे, आमीन। भैया घुटने में आए, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
आज के इस रात्रिकालीन का प्रार्थना मीटिंग्स के लिए तैयार प्रभु जी, प्रार्थना सभा के लिए जो एक पारिवारिक प्रार्थना सभा रहा प्रभु जी। और मैंने मेरे अजीज भाई बहनों को प्रभु जी आपकी जीवित कलाम से कुछ बातों को रखा, और सिर्फ इनके लिए नहीं परंतु ये उन भाई बहनों के लिए भी है जो छत्तीसगढ़ के कोने कोने में रहते हैं। प्रभु उन तक संदेश पहुंचे और वे भी प्रभु अपने अपने परिवार में बच्चों की ख्याल कर सके, बच्चे अपने माता पिता की ख्याल कर सके, दासों अपने स्वामी की और स्वामी अपने दासों की, क्योंकि सबका स्वामी आप ही है प्रभु जी, और आप स्वर्ग में हैं। इसलिए प्रभु जी हमें बड़े भय और विश्वास के साथ, आदर के साथ, आज्ञाकारिता के साथ प्रभु जी हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। धन्यवाद प्रभु जी। मैं इस पारिवारिक सभा को आपके हाथ में देता हूँ प्रभु जी। इसके बाद जब हम रात्रि विश्राम में जाते हैं, सबको बड़ा प्यारा मीटिंग दीजिए। हर प्रकार की जहरीली कीड़े मकोड़े, शैतान, शत्रुता, दुश्मन, हर प्रकार की बीमारी, महामारी, घटना दुर्घटना से प्रभु जी आप सबको बचा रखें। आपकी अनुग्रह हो प्रभु की कल जो कि पवित्र सभा है प्रभु जी, उस सभा में हम सब भाग ले सकें और आपका ही आदर महिमा कर सकें। छत्तीसगढ़ में प्रभु जी अलग अलग टेबनिकल हैं, अलग अलग शहर में, अलग अलग गांव में, जंगलों में, पहाड़ों में, जहां जहां आपने स्थान दिया है, बड़े भारी विश्वास के साथ सब लोग प्रभु जी वहां वहां उपस्थित हो सकें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू जीसस। आपकी महिमा होने पर अच्छा कल प्रभु जी जगह जगह से इस छीन टेबनिकल में आएंगे हमारे अजीज भाई बहन, आप सबको कुशलपूर्वक यहाँ पे पहुंचाइए प्रभु जी। इससे पहले कि उनके मन हृदयात्मा को तैयार करें, ताकि वचन किसी के सिर के ऊपर उड़ करके निकल ना जाए, परंतु हृदय में प्रवेश करें और प्रभु जी उनके लिए आशीष का कारण बन सके। ऐसा आप ही होने दें। अगर कोई बीमारी में है, परेशानी में है, तो प्रभु अपने चंगाई दे, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ प्यार प्रभु जी हम सबों के लिए, हमारे भाई डेविड, उसकी धर्म पत्नी, बच्चों के बीच में जो भी हमारे लिए खाने पीने के भोजन पदार्थ बनाया गया है, उन खाद्य पदार्थ को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। हमारे भाई बहनों की मेहनत, उनकी परिश्रम, हर चीज में आपका आशीष चाहते हैं। जिस खते भंडार से उपयोग होता है, हम चाहते हैं कि कभी भी खेती करनी कठिन न हो, हर एक आवश्यकता जरूरतों का सभी भंडार से पूरा करें। कभी भी प्रभु जी शैतान को अवसर ना मिले कि आपकी सेवा ना कर पाए, परंतु हमेशा आपकी अभिषेक, आपकी मौजूदगी इस परिवार के साथ बनी रहे प्रभु। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद राजा। इसलिए प्रभु जी बनाए गए भोजन, पानी, सब्जी सब कुछ छू करके प्रभु सुंदर पाक करें। आपकी महिमा हो राजा। प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए आपको ही धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब खड़े हो जाएंगे, प्रभु की प्रार्थना सब एक साथ करेंगे। अरे हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जो आसमान को जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, और जिस तरह हमने अपने कसूरों को माफ किया है, वैसे आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं और हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा आपका ही है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, और प्रभु